महानायिकाओं को नमन करती हूँ जिन्होंने 85% समाज के स्थिति को सुधारने में अपनी ज़िंदगी जवानी लगाए और उन्हीं के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आज ये सभा सोसाइटी हो रहा है। और मैं राष्ट्रीय मोहन मेश्राम जी को बिहार की धरती पर स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ मयाशंकर प्रोफेसर मयाशंकर सर को भी स्वागत करती हूँ और मंच पे उपस्थित हमारी महिला साथी और पुरुष साथियों को सभी को जय मूल निवासी करते हुए आज का जो विषय है उस पर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ कि ये जो अप्रैल का महीना है हमारे महापुरुषों का जन्म जयंती सामूहिक रूप से मन रहा है, जिसमें कि 1627 में 8 अप्रैल को हमारे छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ और उन्होंने माता जिजाऊ से प्रेरणा लेकर के इस व्यवस्था को बदलने के लिए अपनी ज़िंदगी लगाई। साथियों, मैं एक महिला हूँ और इस आंदोलन को चलाने के लिए हम अपनी महानायिकाओं का उदाहरण लेना चाहूँगी कि हमारी माता जिजाऊ जो थी, माता जिजाऊ, उन्होंने अपने घर के 3 पुरुष को इस समाज को सुधारने के लिए अपने बलिदान दी। तो हमारी आज की महिलाओं को भी उनसे सबक लेना होगा और संख्या में हम लोग आधा के हिस्सेदार हैं, यानी 50% पुरुष है और 50% महिला है। यदि हम पुरुषों का संगठन बनाते हैं 99 संगठन तो भी 50% पुरुष इकट्ठा होते हैं और महिलाओं का एक संगठन बनाते हैं तो भी 50% महिला इकट्ठा होगी। और हम इस भारत में व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई बाणशेव के द्वारा चल रहा है। बुद्धा काल में भिक्षु के संघ के साथ भिक्षुणी संघ का निर्माण हुआ था, तब जाकर के बुद्धा का आंदोलन कामयाब हुआ था। उसी तरह से मैं अपने आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन मेश्राम जी ने हम महिलाओं को प्लेटफार्म बना करके राष्ट्रीय स्तर का संगठन बना करके भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, बहुजन क्रांति मोर्चा और वे जितना भी घटक दल है, छात्रा विंग्स हो गया, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल महिला संगठन हो गया, सबको बना करके राष्ट्रीय स्तर का जो प्लेटफार्म दिए हैं उसमें हम महिलाओं को जुड़ना अति आवश्यक है। और जो ईवीएम का घोटाला हो रहा है, जो मनुस्मृति हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर थोपा गया था कि हमारे बाप दादाओं, हमारी माँ दादियों को या हमको सारे अधिकारों से वंचित किया गया था, शिक्षा, संपत्ति, मान सम्मान, तो ये जो ईवीएम मशीन है इसको भी आज का मनुस्मृति ही आपको समझना होगा। समय कम है लेकिन 2-4 शब्द मैं बताना चाहूँगी कि अभी वोट का समय है। 19 तारीख से भारत के हर जगह पर वोट देने का है, लेकिन हमको लॉकडाउन का वो स्थिति नहीं भूलना है कि हमारी महिला जानवर बराबर रोड पर बच्चे पैदा की, जो कि मजदूर महिला थी और उसके पेट में बच्चा था और 1 किलोमीटर चलने के बाद भी वो प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर के और रोड पर बच्चे को जन्म दी। कहने के लिए भारत 77 साल से आज़ाद है, लेकिन हम मूल निवासी महिलाओं का स्थिति बद से बदतर है। जो गुलाम भारत में हमारे साथ नहीं होता था, यानी महिलाओं के साथ नहीं होता था, वो आज़ादी के 77 साल बाद भी हो रहा है। 4 साल बच्ची से लेकर के 90 साल की बूढ़ी महिला इस भारत में सुरक्षित नहीं है। आज हम महानायिकाओं का, महापुरुषों का जन्म जयंती मना रहे हैं, तो मैं सारे मूल निवासी साथियों और महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि हमको एक दिन जन्म जयंती मनाने से हमारा व्यवस्था परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसके लिए हमको 365 दिन काम करना होगा। हमारे सर जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 67 साल के होते हुए भी एक दिन भी हो किसी भी सभा सोसाइटी से अलग अपने को नहीं रखते हैं। तो इनसे भी हम लोग को सबक ले करके इस आंदोलन में आप लोग को अपने घर की महिलाओं को जोड़ना होगा और बूथ कमेटी बना करके ईवीएम जैसे हमारा सत्यानाश कर रहा है, हमको भी ईवीएम को तोड़ना होगा और महिलाओं को किसी भी सभा सोसाइटी में ले करके आपको जाना चाहिए। क्योंकि ये जो हम आंदोलन चला रहे हैं अपने महापुरुषों के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए चला रहे हैं। और बाबा साहब का सपना था कि जो भी पुरुष अपने
आंदोलन में जाए, यानी बाबा साहब का सपना था कि जो सभा सोसाइटी में जाए तो अपने साथ साथ अपने घर की महिलाओं को जागरण के लिए उस सभा सोसाइटी में लेके जाए। जैसे कि हमारे जो ज्योतिराव फुले थे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, उन्होंने समाज में जब शिक्षा का बीजारोपण किया तो सबसे पहले माता सावित्री बाई को पढ़ने का अधिकार दिए, उनको प्रेरित किए और समाज में उतारे। तब जाकर के भारत की प्रथम शिक्षिका हमारी राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले बनी। इसी तरह से आधुनिक भारत का हम इतिहास देखें तो बाबा साहब विश्व के छठे विद्वान से एक थे। उन्होंने अपने जिंदगी में जन्म से लेकर मरण तक बहुत ही संघर्ष किए और जब वो आंदोलन को समझे, व्यवस्था को समझे, तो माता रमाई को आगे किए। और माता रमाई का त्याग हमको नहीं भूलना चाहिए कि 4-4 बच्चे को कुर्बान करके हमको वो अधिकार दी। समय कम है, मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म कर